हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फेसेस ऑफ द मून, हम लोग का कैसे परिवर्तन होता है, कौन से मून के बारे में कुछ सब इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जो हमारे लाइफ में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंजॉय आएगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं फेसेस ऑफ द मून क्या होता है। फेसेस ऑफ द मून जो हम लोग का जो अर्थ से हम लोग जो मून को डेली ऑब्जर्व करें तो उसके शेप साइज में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो उसी को क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून बोलते हैं। तो फेसेस ऑफ द मून में क्या होता है समझ लीजिए, इसे समझ लीजिए, ये समझ लीजिए अर्थ हो गया। ठीक है, ये अर्थ हो गया, इधर से क्या हो गया, सूर्य की किरण आता है, सूरज यहाँ पर है और इसी के ऑर्बिट पे अर्थ के किनारे वाले चारों बगल के ऑर्बिट पे कौन है, मून है, मून रोटेट कर रहा है। तो ठीक है, तो मून हम लोग का अब यहाँ ध्यान के देना, हम लोग का मून का रोटेशन हम लोग का कितने दिन में कंप्लीट होता है, 30 दिन में कंप्लीट होता है। अगर कोई भी कंप्लीट रोटेशन अगर मान ले तो उसको कितना डिग्री होता है, 3 से 60 डिग्री होता है ना। 3 से 60 डिग्री को अगर 30 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एक दिन में मून कितना बनाता है, 12 डिग्री। तो एक दिन में जो मून हम लोग का एंगल बनाता है वो 12 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 12 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एक दिन में हम लोग का 3 से 60 डिग्री का एंगल बना देता है। तो अब ध्यान क्या देना, जब मून होता है तो सबसे पहले ये जो निकलता है हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, न्यू मून। तो न्यू मून के दिन हम लोग का क्या लगता है, सोलर इक्लिप्स जो लगता है न्यू मून के दिन ही लगता है। ठीक है, तो न्यू मून के दिन हम लोग का, न्यू मून के दिन जो मून होगा एकदम बहुत ही छोटा मून रहेगा। तो छोटा मून रहेगा, ये हम लोग का रोटेट होके ऐसे जाएगा पूरा अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के किनारे किनारे के ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जो हम लोग का न्यू मून रहता है, तो न्यू मून के दिन ना न्यू मून हो गया, तो न्यू मून को क्या बोलते हैं, औसी भी बोलते हैं, न्यू मून को औसी बोलते हैं। तो ये रोटेट होके जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का पहला दिन जो होगा, पहला दिन यहाँ से ये 180 डिग्री का लाइन है, तो 0 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा, पहला हम लोग एक दिन में कितना एंगल बनाता है, 12 डिग्री बनाता है। तो जो ये 12 डिग्री एंगल बनाएगा वो क्या हो गया, हम लोग का वही जो पहला दिन वाला 12 डिग्री बनाया, तो उसी को क्या बोलते हैं, वैक्सिंग क्रेसेंट बोलते हैं, वैक्सिंग क्रेसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्सिंग क्रेसेंट फिर ऐसे ऐसे होते जाएगा, फिर लास्ट में जब 90 डिग्री पे आ जाएगा, तो हम लोग 90 डिग्री पे जब आ जाएगा तो 90 डिग्री पे जो आधा है मून, उस मून को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर वैसे हो क्या आएगा, फिर ये हम लोग का 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री पे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, फुल मून। फुल मून, ये फुल मून हो गया, 180 डिग्री पे आया, फुल मून बन गया। और फिर 180 डिग्री से अगर 12 डिग्री जो घटा दोगे, 168 डिग्री बचेगा ना, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, वैक्सिंग जिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वैक्सिंग जिब्रेशन है, इसमें 12 डिग्री कम रहता है, इसको वैक्सिंग जिब्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर फुल मून हो गया। अब यहाँ पर अब देखना, यहाँ पर सिंपली आप पहले देखे थे यहाँ न्यू मून था, मतलब बहुत छोटा मून था, लेकिन आते थे यहाँ फुल मून, बड़ा मून हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग का, ब्राइट हाल, मतलब कि जो ब्राइट पार्ट ऑफ द मून रहता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्राइट हाल बोलते हैं। और इसी को हम लोग अब यहाँ पर ध्यान, ये हम लोग किसकी बगल जा रहा है, वैक्सिंग की बगल जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्राइट आर वैक्सिंग मून बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, अब यहाँ फुल मून बन गया, तो फुल मून से ज्यादा बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ से मून का साइज जो होगा घटने लगेगा, तो इसमें घटेगा, तो इसी को जो पहला दिन फिर इसमें आता है 180 में अगर 12 डिग्री जोड़ दोगे तो क्या होगा, 192 डिग्री। तो 192 डिग्री पे जो बनता है सूरज, वो हम लोग का क्या होता है, वेनिक जिब्रेशियस बोलते हैं। ठीक है, तो वेनिक जिब्रेशियस जब हम लोग का आएगा, यहाँ पर हम लोग का फुल मून था, अब यहाँ पर इसका साइज जो घटते जाएगा, इसमें घटेगा, इसमें घटेगा, फिर लास्ट में जाने पे हम लोग का यहाँ पर 270 डिग्री पे हम लोग जो एंगल बना के आता है उस दिन में आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लास्ट क्वार्टर बोलते हैं। 2 क्वार्टर में होता है, फर्स्ट क्वार्टर होता है, लास्ट क्वार्टर में ये 90 पे होता है, 270 पे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया, तो इस तरह जब जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से इसका साइज घटते जाएगा, फिर यहाँ पर आकर फिर क्या हो जाएगा, न्यू मून हो जाएगा, न्यू मून हो जाएगा। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग का बड़ा था इसका ब्राइट पार्ट, तो इसको हम लोग का ब्राइट हाफ बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ इसका पार्ट जो है घट रहा है, देखिए हम लोग का ब्राइट पार्ट जो है घट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग का डार्क हाफ बोलेंगे, क्योंकि इसका डार्क पार्ट बढ़ रहा है, तो इसी को डार्क हाफ बोलेंगे। और इस किसकी बगल जा रहा है, हम लोग का वेनिक के बगल जा रहा है, तो वेनिक के बगल जा रहा है, तो इसी को वेनिक मून भी बोलते हैं। सिंपली इतना हो गया ना। अब इक्लिप्स हम लोग का जो इक्लिप्स लगता है, तो हम लोग का सोलर इक्लिप्स इस न्यू मून के दिन लगता है, और लूनर इक्लिप्स जो होता है हम लोग किसके दिन लगता है, फुल मून के दिन लगता है। ठीक है, इसे पूर्णिमा कहते हैं, इसे औसी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 30 दिन का होता है। इसमें हम लोग का 2 मंथ होता है, एक होता है साइडरियल मंथ, एक होता है सैनोटिक मंथ। तो साइडरियल मंथ किसे बोलते हैं, जब हम लोग का अगर मून जो है अपना टोटल रोटेशन कंप्लीट कर, रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले, एक रिवोल्यूशन अर्थ के बगल, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग साइडरियल मंथ बोलते हैं। ठीक, तो उसका टाइम पीरियड जो होता है 27.33 डेज होता है। और एक होता है सैनेटिक मंथ। सैनेटिक मंथ होता है, सैनेटिक मतलब क्या होगा, एक न्यू मून से लेकर दूसरा न्यू मून के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, तो उसी को बोलते हैं सैनेटिक मंथ बोलते हैं। तो सैनेटिक मंथ का टाइम जो होता है लगभग 29.5 दिन का होता है। ये ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि मालूम है
हम लोग एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया मून ने अर्थ का, तो क्या हो गया साइडेड मंथ, उसका टाइम कम होता है। लेकिन उसको न्यू मून से लेकर न्यू मून तक दूरी बनने के लिए जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि 3 से 60 डिग्री पे न्यू मून हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, उसका रिवोल्यूशन तो कम लगता है। लेकिन न्यू मून जब बनाएंगे एक मून से दूसरे न्यू मून तक जब जाएंगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, अर्थ भी तो मूव करता है ना, तो अर्थ भी अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो जब अर्थ मूव करेगा तो उसको 3 से 60 डिग्री न्यू मून से लेकर दूसरा न्यू मून बनने के लिए 3 से 60 डिग्री नहीं लगता है, और कुछ एंगल 3 से 60 डिग्री से ज्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ साथ मूव कौन करता है, मून करता है, तो उसको थोड़ा एंगल और बनाना पड़ता है, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसमें क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। न्यू हम लोग के साइड में क्या होता है, सिर्फ रोटेशन करते 3 से 60 डिग्री का हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है, साइनेटिक मंथ में 3 से 60 डिग्री रोटेशन करने से नहीं बनता, और रोटेशन करना पड़ता है कुछ एंगल, जिसकी वजह से टाइम क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो मून होता है ना, मून हमेशा जो होता है 50 मिनट लेट डेली निकलता है। तो इसका सवाल भी यही है, क्योंकि जो होता है मून को हम लोग का अर्थ भी रोटेट कर रहा है, किसका, सन का रोटेट कर रहा है, तो रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उस पे जब रोटेट करेगा तो अर्थ जाएगा ना, तो जो मून जाएगा रोटेट करेगा उसको, तो वही सेम डायरेक्शन कवर करने के लिए उसको माने अर्थ जो है वहां पर चला गया, तो अर्थ को जो क्रॉस करने, अगर वहीं पर रुका होता तो वो क्रॉस करके उतने टाइम में चला जाता है। लेकिन जो मून होता है 50 मिनट डेली लेट में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो मून होता है ना, वो भी अर्थ चला है तो अर्थ के साथ साथ चलेगा, तो उसको कवर करने में डिस्टेंस टाइम लग जाता है, तो इसीलिए क्या होता है 50 मिनट डेली लेट निकलता रहता है। अगर अर्थ वहीं पर होता तो निकल जाता है उतने टाइम पे, लेकिन अर्थ मूव कर रहा है तो उसी के साथ मूव कर रहा है, तो अर्थ मूव करेगा तो उसमें दूरी निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो उसी वजह से 50 मिनट डेली लेट निकलता है। ठीक है, अब जानेंगे सबसे पहली बात कि हम लोग का न्यू मून के बारे में कुछ सब इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। जैसे मून के हम लोग न्यू मून के दिन ना, न्यू मून के दिन जो सूर्य का टाइम होगा, सनराइज एंड मून राइज का टाइम एकदम सेम होगा। अगर देखो एकदम सेम टाइम पे निकलेंगे, मून भी निकलेगा, सूरज भी निकलेगा। ठीक है, और जैसे अब यहाँ पर वैनिक क्रेसेंट के दिन हम लोग का, अगर माने मून जैसे हम लोग का सूरज निकल गया, सूरज क्या और निकल गया, तो उसके जस्ट 50 मिनट बाद क्या होगा, हम लोग का मून निकलेगा। वैक्सिंग क्रेसेंट के दिन जब 12 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये ध्यान करेंगे तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये हम लोग का सूरज निकला, उसके 50 मिनट बाद कौन निकलेगा, वैक्सिंग क्रेसेंट निकलेगा। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट क्वार्टर के दिन जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर के दिन मालूम है क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर के दिन जो चंद्रमा निकलेगा, मून जो निकलेगा, वो एकदम ठीक को मिड डे में निकलेगा, तो दोपहर के टाइम में 12 बजे लगभग निकलेगा, एकदम मिड डे में निकलेगा। और जो वैक्सिंग है जब बेसिस होता है ना, वैक्सिंग जब बेसिस में क्या होता है, वैक्सिंग जब बेसिस हम लोग का कब, इस दिन मून कब निकलेगा, जैसे मान लो मून हम लोग का सूरज मून निकल गया, तो सूरज समझ लेना 50 मिनट बाद डूबेगा, मतलब 50 मिनट, सूरज के 50 मिनट डूबने से पहले जो मून निकलेगा वही क्या होगा, वैक्सिंग जब बेसिस के दिन होता है। ठीक है, और अब क्या लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर में क्या होता है, इसमें मिड डे निकला था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, हम लोग का मिड नाइट में होगा, एकदम मध्यम रात के दिन निकलेगा। तो इस तरह होता है, मून हमेशा डेली 50 मिनट लेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको इस तरह डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, अगर वही सेम प्लेसेस में अपना मून जो होता है डेली निकलेगा, तो इसी वजह से होता है। तो आई होप कि आप मून के बारे में समझ गए होंगे, इसका फेसेस कैसे होता है, रोटेशन होता है, सेनेटिक मंथ की ज्यादा होता है, सेनेटिक मंथ साइडेड मंथ क्या होता है, उसके बारे में समझ गए होंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।